Christ the King, मसीह बादशाह। मसीह खुदामंद में अजीज सामाइन आदाब। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। मुकद्दस लूका की अंजील 23वां बाब 33वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक पढ़ेंगे। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाईं और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। और लोग खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिब है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज की सुनहरी आयत लूका 23 बाब 42 आयत। फिर उसने कहा, आए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मसीह खुदावंद की सलीब के नीचे खड़े होकर तमाम सलीबी नज़ारे को देखना और फिर इस खाम ख्याली में गिरफ्तार रहना कि यसाया 53वां बाब और ख़ास तौर से उसकी 4 ता 9 आयात की गूंज से जहन ना गूंजे, ये नामुमकिन बात होगी। यसाया 53 बाब 4 ता 9 आयात। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबह करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया, और उसके मुंह में हरगिज़
छल ना था। सलीब का ये मंजर एक बादशाह की सलीबी मौत का मंजर है, मगर ये किस किस्म का बादशाह और कैसी बादशाहत है। बादशाह तो शाही तख्त पर जलवा अफरोज होते हैं, मगर यहां तो बेदर्द सलीब है। बादशाह तो जर्क बर्क शाही लिबास में जलवा अफरोज हुआ करते हैं, मगर सलीब पर लटके हुए बादशाह का जिस्म नंगा है। और इस पर तुर्रा ये कि ये जिस्म जख्मों और कोड़ों के निशानों से भरा हुआ है। बादशाह के सर पर तो शाही ताज होता है, मगर इस बादशाह के सर पर ताज तो है, लेकिन हीरे जवाहरात से सजा हुआ नहीं, बल्कि कांटों वाला है, जो कि मतवातर खून निकाल निकाल कर चेहरे को बुरी तरह खून आलूदा कर रहा है। बादशाह के हाथ में तो अंगूठी होती है, जो कि शाही इख्तियार की अलामत हुआ करती है, मगर इस बादशाह के हाथ और पांव तो काठ में टुके हुए हैं। इर्द गिर्द कोई दरबारी नहीं, मगर दो मुजरिम हैं, जिनके दरमियान ये बादशाह मसलूब हो रहा है, और सामने सख्त गिर सिपाही और लोगों का हजूम जो सलीबी मौत का तमाशा देख रहे हैं और इस बादशाह का तमस्खर उड़ा रहे हैं, ठट्ठे कर रहे हैं, आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ना सिर्फ ये, बल्कि सलीब के सिरे पर एक नविश्ता भी लगा हुआ है, ये यहूदियों का बादशाह है। हाँ, लोगों का इस बादशाह को बादशाह कहना और कतबा पर यह तहरीर लिख देना कि ये यहूदियों का बादशाह है, ये वो तमस्खर है जो कि ये बादशाह बर्दाश्त कर रहा है, मगर बादशाह खामोश है और दुआ कर रहा है। दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे, दुनिया वाले क्या से क्या करते रहे, नासरी फिर भी दुआ करते रहे। इस तमाम शोर गौगा में एक आवाज गूंजती है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। बादशाह ने फौरन इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दुनिया तो इस बादशाह को ना जान सकी और ना पहचान सकी, मगर इस कदर मखदूश हालत में यीशु को देखकर सिर्फ एक ही शख्स जान गया कि ये जो मेरे साथ सलीब पर है ये बादशाह ही है। उसे किसी किस्म का भी शक नहीं था कि ये यीशु बादशाह नहीं, कोई और शख्स है। जब ही तो वो पुकार उठा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मसीह बादशाह ने उसकी दरख्वास्त का जवाब देते हुए ये फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस मसीह बादशाह की बादशाहत का हिस्सा है, जहां ये डाकू उसका मसाइब बनकर गया ताकि हमेशा बादशाह की हजूरी में रहे। आज के लिए ख्याल, यीशु की बादशाहत के सामने दुनिया की तमाम बादशाहतें हेच हैं। आइए दुआ करें। आए खुदावंद यीशु मसीह, तेरी तारीफ हो कि तूने आसमानी बादशाहत को छोड़कर हमारे दरमियान हम जैसा ही बनकर रहा और हमारी ही तरह का बन गया ताकि हम तेरी तरह के बन जाएं। तेरी तारीफ हो, तेरे नाम में आमीन। खुदावंद आपको और आपके पूरे ख़ानदान को बहुत बरकत दे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबको हमेशा हासिल होता रहे और उन सबको भी जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। आमीन।